अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको जहाँ कहीं भी रखे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है सुबह का टाइम। नाश्ता तो मैंने नहीं किया था, बस चाय पी थी और अभी पापा को जो है वो नाश्ता दे रही थी। तो उन्होंने भी बस स्लाइस का कहा और कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, तो मैंने उन्हें स्लाइस पर जैम लगा के दे दिया था और चाय दे दी थी। यहाँ पर बन रही है कड़ी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अम्मी कड़ी बनाने वाली थी, तो वो अम्मी ने डिले कर दी थी। तो फिर अम्मी ने नेक्स्ट डे जो है वो कहा कि चलो मैं कड़ी बना लेती हूँ। तो अम्मी कड़ी बना रही थी और यहाँ पर अम्मी पकौड़ियाँ फ्राई कर रही थी और कड़ी बन चुकी थी, उसको भगाड़ लगाना बाकी था और पकौड़ियाँ जो है वो अम्मी फ्राई कर रही थी साथ साथ। तो यहाँ पर जो है वो मैं साथ साथ खा भी रही थी। और चावल मैंने जो है वो पसारने के लिए रख दिए थे। चावल तो अम्मी और पापा ही कह रहे थे कि खाएंगे कड़ी से, क्योंकि मैं ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करती हूँ। कड़ी से चावल भी खा लेती हूँ, लेकिन शायद उस वक्त मेरा मूड नहीं था, इसलिए जो है वो मैंने तो अपने लिए रोटी बना ली थी और अम्मी के लिए भी रोटी बनाई थी और बाकी राइस हमने एक्स्ट्रा बना लिए थे कि शायद खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो अम्मी फ्राई करती जा रही थी और मैं कड़ी में जो है वो डालती जा रही थी और मिक्स करती जा रही थी। तो बस अभी हम लोग लंच में कड़ी खाएंगे और बस अम्मी अब भगार वगैरह लगाएंगी और दैट्स इट। तो शादी से पहले मुझे कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी घर में कढ़ी बनती थी तो मैं नखरे करती थी और मैं कहती थी कि अम्मी मुझे रहने दें, मैं जो है वो यूनिवर्सिटी से कुछ खा लूँगी, मुझे नहीं खानी कढ़ी वड़ी। और शादी के बाद मुझे अम्मी की कढ़ी की इतनी ज़्यादा याद आने लगी और मज़े की लगने लगी ख़ुद ब खुद। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता था कि अम्मी कितना बोलती थी कि कढ़ी खा लो, बहुत अच्छी है, और मैं इतने नखरे करती थी। और अब कढ़ी मेरी फ़ेवरेट हो गई है कि मैं हर वक्त मेरा दिल करता है कि मुझे कढ़ी खाने को मिल जाए, और वो भी अम्मी के हाथे की, क्योंकि अम्मी बहुत ही मज़े की कढ़ी बनाती हैं। मैं कभी भी शायद अम्मी जैसी कढ़ी नहीं बना सकूँगी, क्योंकि अम्मी के हाथ में जो जायका है और कढ़ी जो अम्मी जिस तरह से बनाती हैं उसकी बात ही कुछ और है। बहुत ही मज़े की अम्मी कढ़ी बनाती हैं। और साथ में बड़ी आपी ने खट्टे आलू बनाए हुए थे, तो वो भी उन्होंने भेज दिए थे। तो लंच हमारा बहुत ही मज़े का हो गया था, खट्टा खट्टा सा, क्योंकि खट्टे आलू और साथ में खट्टी खट्टी सी कढ़ी, तो बहुत ही मज़ेदार सा लंच हो गया था। और अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम जाओ एक और रोटी अपने लिए डाल लो, तुम्हें तो कम पड़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें तुम्हें पसंद हैं। क्योंकि खट्टे आलू भी मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पहले कूंडे वगैरह होते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें बनाना बंद कर दिए हम लोगों ने कुछ रीज़न्स की वजह से। लेकिन पहले बनते थे तो हम लोग साथ में खट्टे आलू, पूरियाँ, कीमा फ्राई, ये सारी चीज़ें बनाते थे और सब बहुत ही एक एहतमाम से खाते थे, बैठते थे साथ में। तो फिर मुझे अपनी दोस्त के घर पर जाना था, उससे मिलने के लिए जाना था, तो वो भी मुझे कब से बुला रही थी। तो बहुत ही करीब रहती है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो हम लोग अभी बैठकर तफरीयाँ कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए क्या खाना जो है वो बनाऊँ, ये वो। तो मैंने कहा तुम्हें किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी मैं आती हूँ तो तुम किचन में भाग जाती हो और सारा टाइम निकाल देती हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग बस बैठे हुए थे और हुरैन जो है वो मेरी दोस्त की भांजी से खेल रही थी। उसकी भांजी अभी अभी न्यूबॉर्न बेबी अभी पैदा हुई है, कुछ हफ़्ते ही गुज़रे हैं, तो वो उसके साथ खेल रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और हुरैन को बस ये हो रहा था कि मुझे जो है उसको गोद में दे दें और बस मैं ही उसके साथ खेलूँगी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि वो अभी न्यूबॉर्न है और डर भी लगता है, तो इस वजह से मैं बहुत ख़याल से उसको खिला रही थी। और साथ में उसका बिल्ला भी है मेरी दोस्त का, तो इसलिए भी मैं हुरैन को साथ ले आई थी कि हुरैन को कैट से बहुत ज़्यादा प्यार है। हमारे घर के बाहर भी आ जाती है कैट, तो हुरैन दरवाज़े पर ही खड़ी रहती है कि मम्मा कैटी कैटी। तो मैंने कहा चलो अभी इंजॉय कर लेगी। तो हुरैन को तो दो चीज़ें मिल गई थी खेलने के लिए। और माशाल्लाह मेरी दोस्त की भांजी बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट थी, और मुझे इस तरह से वो देख रही थी तो बहुत ही प्यार आ रहा था उस पर।
कैसी हो? और वैसे भी जो न्यू बॉर्न्स बेबीज़ होते हैं तो उन पर अलग सा ही प्यार आ रहा होता है, दिल नहीं करता उनको छोड़ने का, बस दिल करता है उनको देखते रहो और उनसे एक अलग सी आपको जो है वो अट्रैक्शन मिल रही होती है, एक अलग सी एनर्जी मिल रही होती है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो मेरा दिल कर रहा था बस इससे खेलती रहूँ और ये मुझे देख भी इतने प्यार से रही थी। और दूसरी बात ये कि मेरी खुद भी एक बेटी है और इस वजह से भी शायद आपको कुछ ज़्यादा ही लगाव जाता है बच्चों से। मैं बोलूँगी मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने गई थी। मैं पूरी तरह से नहीं 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 हुरैन यार मैं मिनाल को दिखाती। और यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड को मना भी कर रही थी कि मेरे लिए कुछ भी मत मंगवाना, फिर भी उसने फूड पांडा से जो है वो बर्गर वगैरह मंगवा लिया था और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उसके लिए मैंने जो है वो बर्गर खा लिया था थोड़ा बहुत और फ्राइज़ खा लिए थे। लेकिन मज़ा आया था काफ़ी उसके साथ, मैंने इन्जॉय किया बहुत ज़्यादा। और घर पर मैं आई तो हुरैन की अनाबिया की आज बर्थडे थी, उसके लिए मैंने जो है वो चिकन मैरिनेट करके रखी थी, चिकन स्ट्रिप्स, और बाकी आप ही ने बिरयानी वगैरह बना ली थी। तो घर में ही हम लोगों ने उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी और बहुत मज़ा आया था और साथ में हुरैन भी थी, तो अनाबिया को और भी अच्छा लग रहा था कि मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ, और एक से दो जाते हैं तो फिर मज़ा भी आता है। और हुरैन भी कहने लगी कि मुझे भी मेरी भी बर्थडे मनाएं, तो हम उसके लिए भी बर्थडे सॉन्ग गाने लगे और उसके लिए भी हमने केक कट किया और फिर वो काफ़ी देर तक केक को ही काटती रही और केक का बुरा हशर हो गया। तो मैं फिर जल्दी से भागकर फ्रिज में रख कर आई कि खाने के काबिल ही जो है वो केक नहीं बचेगा। तो बस यहाँ पर अब्बू जो है मेरे जो है वो हुरैन और अनाबिया के साथ लगे हुए थे और आप ही ने बनाई थी बीफ़ बिरयानी। आप ही बहुत ही मज़े की बीफ़ बिरयानी बनाती हैं। जब भी वो बिरयानी बनाती हैं तो एक अलग सा ही जो है वो अरोमा पूरे घर में आ रहा होता है, एक अलग सी खुशबू आ रही होती है और साथ में वो प्लेट में अलग से ही चावल रख देती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को मिर्चें लगती हैं तो हम लोग सादे चावल अलग करके रख देते हैं। और अम्मी ने समोसे वगैरह फ्राई कर लिए थे, रोल फ्राई कर लिए थे, मैंने चिकन स्ट्रिप जो मैरिनेट करके रखी थी वो फ्राई कर ली थी आकर। तो बहुत ही अच्छा सा डिनर हो गया था। और फिर मुझे याद आया कि मुझे जो है अपनी नेल पेंट फ़ौरन हटानी है, 2-3 दिन हो गए हैं और मैंने अपनी नेल पेंट नहीं हटाई है। तो ये जो मेरे हाथ में आप थिनर देख रहे हैं, ये क्लेज़ोना का थिनर है और जब भी आपको क्लेज़ोना का थिनर नज़र आए तो आप बिल्कुल भी मत लिजिएगा, क्योंकि ये इतना बेकार था। पूरी बॉटल मैंने ख़त्म कर दी लेकिन मेरा नेल पेंट हटा ही नहीं। तो फिर मैंने जो है वो उसको फेंक दिया, क्योंकि जब बचा ही नहीं तो रख कर क्या करना। और आइंदा मैं कभी भी ये क्लेज़ोना का जो है वो थिनर नहीं लूँगी, बहुत ही बकवास था, वेस्ट ऑफ मनी था। और फिर मैंने जो है वो दूसरी बॉटल मंगवाई, फिर मैंने नेल पेंट हटाया अपना। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, सिंपल सा अनफिल्टर्ड सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना